वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 16 और आज का टॉपिक है राहु की रेमेडी इन ऑल 12 हाउसेस। मतलब रेमेडी ऑफ राहु इन ऑल 12 हाउसेस। जब राहु आपके विभिन्न भाव में बुरे परिणाम दे रहे हों तो क्या रेमेडी करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं राहु प्रथम भाव में जब बुरे परिणाम दे रहे हों। अब पहला भाव क्या चीज़ होता है आपको पता ही है। पहला भाव हमारा बॉडी का है, हमारा लग्न है, ठीक है। अब राहु यहाँ बैठा है और बुरे परिणाम दे रहा हो तो फिर क्या करना चाहिए। तब राहु को खुश करने के लिए हमें सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। चांदी की चेन गले में पहनना चाहिए क्योंकि यहाँ राहु बैठकर चंद्रमा की हानि करता है। नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए क्योंकि नीला वस्त्र क्या चीज हो जाएगा, राहु का सिंबल है नीला, और राहु हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे और राहु हमें पीड़ित कर रहे हैं तो वो हमें और पीड़ित करने लगेंगे। कुतिया की जेर नीले वस्त्र में पहनकर पीपल के नीचे दबाएं, ठीक है। मतलब कि जो जब कुतिया कि क्या कहते हैं डिलीवरी हो रही होती है तो एक खेड़ी निकलती है, उसकी मांस की टुकड़ी, उसको ले लीजिए और उसको सुखाना पड़ेगा आपको, और उसको नीले वस्त्र में आपको बांध कर एक रात गले में पहनना होगा और दूसरे दिन अपने ऊपर से 7 बार उतार कर उसे पीपल का जो पेड़ होता है ना उसके नीचे जाकर दबाना पड़ेगा। ये एक बस टोटका है, आप करना चाहें तो करिए, नहीं करना चाहें मत करिए। अच्छा, अब काले वस्त्र में नारियल रखकर कुएं में डाल सकते हैं। दही अथवा दूध से सिर धो सकते हैं आप। कुत्ते को मीठी दही खिला सकते हैं आप मीठी दही पा सकते हैं बाजार से, अमूल की आती 10 रुपए की, ले आइए। रास्ते में आते हुए कुत्ते उत्ते होते हैं उनको खिला दीजिए। तो ये बहुत ही ईजी रेमेडी है किसकी, राहु इन फर्स्ट हाउस की, जब राहु फर्स्ट हाउस में मैलेफिक इफेक्ट दे रहे हो तो। अब जब दूसरे भाव में आते हैं और राहु यहाँ बुरे प्रभाव दे रहे होते हैं। दूसरा भाव किसका है, हमारी फैमिली का है, हमारी फैमिली वेल्थ का है, ठीक है, हमारी वॉइस का है, ठीक है, हमारे दांतों का है, ठीक है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स का है, हमारे बैंक बैलेंस का है। अब यहाँ राहु आए हैं और बुरा प्रभाव देने लगे हैं तो चांदी का रुपया हमेशा जेब में रखें। समझ लीजिए कि जब भी राहु एक्टिव हो गए हैं और बहुत बुरा प्रभाव दे रहे हों लाइफ में तो आपके ये चंद्रमा की हानि कर देते हैं। तो जब चंद्रमा की ये हानि करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। आपकी फैमिली की तरफ से, आपके बैंक बैलेंस की तरफ से कई चीज़ें अचानक से होने लगती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। यहाँ पे गुरु की वस्तुएं प्रयोग में ले आए। जो भी गुरु की चीज़ें हैं येलो रंग की, उनको अगर आप प्रयोग में लाएं तो फिर राहु इन सेकंड हाउस शांति से बैठ सकते हैं। अपना विवाह जब भी करें प्लीज़ दहेज मत लीजिएगा। दहेज तो ऐसे ही न लिया करिए, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पे मना है कि दहेज में कुछ लीजिए मत, ससुराल से कुछ मत लीजिए। तो फिर राहु इन सेकंड हाउस आपको सही परिणाम दे सकते हैं। बहन की शादी में सोने के कंगन उपहार में दीजिए। माता की सेवा करिए, आशीर्वाद ग्रहण करें। मस्तक पर रोली अथवा चंदन का तिलक लगाएं। कुएं में दूध डाल सकते हैं। दामाद को चांदी की ठोस गोली दें। विवाह के बाद ससुराल से कोई भी वस्तु मत लीजिए। कहिए भाई हमें आपने लड़की दे दी बहुत है, अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, लोग करेंगे नहीं, लेकिन करना चाहिए क्योंकि राहु इन सेकंड हाउस जब आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देंगे तो आपको ये उपाय कर लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपके ससुराल में भौकाल भी हमेशा टाइट रहेगा कि भाई बड़ा खुददार है हमारा दामाद, हमारा जीजा। तो ये आपके ऊपर है। चांदी के बर्तनों में ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं और नीले वस्त्र दान में दे दें। नीला क्या चीज़ है बताया है, नीला क्या है, राहु। अब इसका दान कर देंगे, ये कष्ट दे रहा है तो दान देने के लिए कहा गया है, तो नीले रंग के वस्त्र दान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए। रात्रि में किसी से लड़ाई झगड़ा कभी मत करिएगा।
नींबू का पेड़ घर में कभी नहीं लगाइएगा। कीकर का कांटा लाकर देहरी के नीचे आप दबा सकते हैं। ठीक है। अब जब हम तीसरे भाव में आते हैं और यहाँ राहु बुरे इफेक्ट दे रहे हो तो क्या करना चाहिए? तीसरा भाव किसका है? तीसरा घर है मंगल और बुध का। यहाँ एनर्जी है मंगल और बुध की। ये हमारे कम्युनिकेशंस का घर, हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया का घर है, ये इंटरनेट का घर है, ये हमारे संबंधों का घर है, ये हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स का घर है। ठीक है। ये हमारे छोटे भाई बहनों का घर है, ये हमारे साले सालियों का भी घर है। तो अगर इन सब में पीड़ा होने लगेगी तो हमें क्या करना चाहिए? चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान कर दीजिए। मतलब चंद्रमा आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर इसको दान में दे दीजिए, निकालिए इसे चंद्रमा को यहाँ से। और चंद्रमा और बुध की वैसे भी ज़्यादा इतनी पटती नहीं है, तो बुध का घर सही करने के लिए चंद्रमा को साफ करना पड़ेगा। मतलब चंद्रमा से वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। सफ़ेद कपड़े आप कम ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। अजनबी व्यक्ति से संपर्क कभी ना बढ़ाएं। हाथी दांत के गले गहने अपने स्त्री को पहना सकते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ आती हैं बाजार में, वो पहन सकते हैं। चंद्र से संबंधित वस्तुएं घर में स्थापित कर सकते हैं, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की गणेश लक्ष्मी, ये सब चीज़ें। काले कपड़े में बादाम रखकर किसी तेली को दान में दे दें। समझ रहे हैं? काले कपड़े में बादाम रखकर किसी तेली को दान में दे दें। अब तेली लेने के लिए तैयार हो तो बात है, नहीं तो बाकी आप उपाय कर सकते हैं। जो हो सके वो करिए, जो नहीं हो सके वो मत करिए, कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है। अब जब चौथे भाव में राहु आते हैं और बुरा परिणाम देने लगते हैं, यहाँ चौथे भाव में राहु बुरा परिणाम नहीं दे सकते हैं, वो चुप हो जाते हैं। पर फिर भी पता नहीं किस वजह से उनको इतना भड़का दिया जाता है कि बेचारे यहाँ पर जहाँ चुप बैठते हैं माँ के घर में, वहाँ वो बुरा परिणाम देते हैं। चौथा घर किसका है? हमारे घर का है, मन का है, माँ का है। ठीक है। चौथा घर किसका है? पानी का है, हमारी गाड़ी का है, हमारे भवनों का है, हमारे सुख का है। ठीक, हमारे परिवार का है चौथा भाव। अब यहाँ से कुछ मैलिफिक इफेक्ट आने लगे राहु की वजह से, तो फिर चांदी की अंगूठी दाएं हाथ में आप पहन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर कर सकते हैं। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो कहीं, मतलब आप मान लीजिए गंगा जी के पास नहीं रहते तो गंगा स्नान कैसे करेंगे? तो मैं बताता हूँ गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं। आप गंगा जल मंगवा लीजिए। जब गंगा जल आप मंगवा लेंगे तो उसकी एक ढक्कन आप एक बड़े उसमें टब में डाल दीजिए। अब उसी को मिला मिला कर आप अपना नहा सकते हैं। ठीक है। नहीं, आप कच्चा दूध भी पानी में डाल सकते हैं, वो भी गंगा जल ही है, माता का ध्यान करके। लेकिन अगर गंगा जल मंगा लें तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो महाकुंभ आ रहा है प्रयागराज में, तो आप सब लोगों को प्रयागराज में आना चाहिए। यहाँ पे गंगा स्नान करिए, विशेष फल प्राप्त होगा। किसमें? फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों में। अच्छा, चलो चौथे भाव में अब देखते हैं कि राहु बुरे परिणाम दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य करें, माता को कपड़े ला कर दें और उनके पैर छूकर नित्य आशीर्वाद लें। घर के पास सफाई रखें। भाभी का सम्मान करना यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पे आपको भाभी का सम्मान करना चाहिए जब चौथे भाव में राहु बुरे प्रभाव दे रहे हों। तो अब पांचवें भाव सूर्य के घर में आते हैं, वहाँ पर राहु आ गए हैं और बुरे प्रभाव दे रहे हैं। अब आपको ये पता है कि राहु और सूर्य क्या हो जाते हैं? ग्रहण योग कहलाता है। अब यहाँ पर शराब व मांस मछली का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। चांदी के दीपक में घी जलाकर पीपल के नीचे रखकर जलाइए। ब्राह्मण को मूली और चावल दान कर सकते हैं। अपनी स्त्री के प्रति निष्ठावान रहें, कैरेक्टरफुल रहिए। बेरी की जड़ में शहद मिलाकर दूध दबाएं। ठीक है। दरवाजे के नीचे चांदी का सिक्का दबा सकते हैं। अपनी पत्नी से दोबारा विवाह करने पर केतु की अशुभता सदा के लिए दूर हो जाती है। मतलब अगर आप यहाँ पर जब आपके राहु मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हो पांचवें भाव में, आपके पांचवें भाव में राहु, तो आप एक काम कर सकते हैं भाई। एक तो आपने समाज में शादी करी होगी, दूसरी यार आप
कोर्ट मैरिज कर लो, रजिस्टर कर लो, वैसे भी करना अब नियम हो गया है। जब आप कर लोगे तो यहाँ पर आपके जो केतु है ना, जो बुरा प्रभाव दे रहे होंगे, 5वें घर में राहु है, तो केतु कौन से घर में होंगे आपको पता है, 7th दृष्टि, तो 11th हाउस में होंगे। वहाँ जो बुरे प्रभाव दे रहे होंगे वो शांत हो जाएगा। तो जो पत्नी से संबंधों में प्रॉब्लम आ रही होगी वो सही हो जाएगी गुरुजी। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट देता है। अच्छा, जब छठे भाव में राहु आते हैं और बुरे परिणाम देने लगते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। अब छठवां भाई क्या चीज़ का है भाव, रोग ऋण शत्रु का है और ये बुध का घर है। तो भाइयों के बारे में बुरा न सोचें और बड़ी बहन का आदर करें। जेब में चांदी का सिक्का अवश्य रखें। काले कुत्ते को पाल सकते हैं। कीकर की डाली घर में लाकर टांग सकते हैं जब छठे भाव में राहु बुरा परिणाम दे रहे हो। अब 7वां घर शादी का घर, पार्टनरशिप्स का घर, ठीक है, और सेक्सुअल प्लेजर का घर। ये घर जब राहु के प्रभाव में आता है और बुरे प्रभाव देने लगता है तो 21 वर्ष से पूर्व विवाह मत करें, ऐसा बोला गया है। मैं तो कहता हूँ जितना लेट मैरिज हो उतना करो। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उसमें चांदी का सिक्का डालकर अंधेरी कोठरी में रखें। नदी में नारियल डालें। ब्राह्मण को चांदी का सिक्का दान में दें। यहाँ आप समझिए गज केसरी योग बनाने की कोशिश करी जा रही है। जब 7th हाउस में राहु बुरे प्रभाव दे रहे हो तो गज केसरी योग का प्रभाव सामने किया जा रहा है। ब्राह्मण और चांदी, चंद्रमा और गुरु, गज केसरी योग बनाया जा रहा है, ठीक है। अब 8वें भाव में जब आते हैं और राहु यहाँ बुरा परिणाम देने लगते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। 8वां घर है रोग ऋण शत्रु का भाव, ठीक, हाउस ऑफ सॉरोज, हाउस ऑफ डेथ, मृत्यु का भाव, बहुत ही खराब भाव। लेकिन यहाँ पे मंत्र सिद्धि का भाव है, अघोरी का भाव है, ठीक है, शमशान का भाव है, ठीक। अब यहाँ पे गुप्त विद्याओं का भाव है, यहाँ पे ब्रह्म का आशीर्वाद का भी भाव है, यहाँ पर गुप्त रोगों का भी भाव है। तो यहाँ पर अगर जब राहु आए हैं और बुरा परिणाम दे रहे हों तो जन्मदिन पर बादाम और छुआरे पानी में बहा दीजिए। बेईमानी ना करिए, शराब न पीजिए, मांस मदिरा का सेवन न करें और ख़ास तौर पे चोरी ना करें। प्लीज़ कोई भी चीज़ की चोरी ना करें, छोटी हो चाहे बड़ी, कैसी भी हो। आप चोरी करेंगे तो आपको बुरा परिणाम मिलेगा। यहाँ पर ब्राह्मण भोज का आयोजन करें। गुरु को यहाँ पर स्थापना करी जा रही है, किसके लिए, जब 8वें भाव में राहु आ गए हैं और बुरा परिणाम दे रहे हैं तो दिमाग खराब हो रहा है। तो दिमाग खराब सही करने के लिए बृहस्पति को स्थापित किया जा रहा है ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और दिमाग ठंडा हो जाए और सही रास्ते पर चले, ना कि अपराध के रास्ते पर चले, चोरी चकारी के रास्ते पर चले, गलत रास्तों पर चले, ठीक है। इल्लीगल चीज़ों से बचाने के लिए यहाँ पे गुरु को स्थापना करी जा रही है। यहाँ तांबे का सिक्का 1 माह तक पानी में बहाइए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। शहद में केसर मिलाकर नवजात शिशु जो होता है ना, जस्ट बॉर्न बेबी, उसको चटाइए। जो कौवे होते हैं उनको मिठाई खिलाइए। बकरी के दूध से माथे पर तिलक लगाइए। दूध देने वाले पशु को घर में पालें तो अच्छा होगा। अब शहर में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन गांव देहात में तो ये पॉसिबल है। जो लोग शहर में रहते हैं वो कोई फार्म हाउस हो तो वहाँ पर पाल सकते हैं, तब भी ये इनको फल मिलेगा क्योंकि घर तो उन्हीं का ही है ना। अब 9वें भाव में जब राहु आते हैं और बुरे परिणाम देते हैं तो क्या होता है। 9वां घर किसका है, धर्म का। अब यहाँ पे गुरु का घर है, यहाँ राक्षस आ गया है, भैया बुरा परिणाम देने के लिए खड़ा हो रहा है, तो क्या होगा। तो इससे संबंधित वस्तुओं में हानि हो रही होगी जो गुरु से संबंधित है। तो जब गुरु के घर में राहु बुरा परिणाम देने लगे तो करना क्या चाहिए, गुरु से संबंधित वस्तुएं दान में कर दें ताकि राहु तो शांत हो जाए। जब गुरु कम होंगे तो राहु खुश हो जाएंगे। ये आप एक बात समझिए,
कि गुरु के कम होने से राहु प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब पीला कम होने से आपका सिल्वर या क्या कह सकते हैं डार्क, वो प्रसन्न हो जाता है। तो स्वर्ण आभूषण पत्नी को पहनाइए, ठीक है। यहाँ पे शुक्र और गुरु को साथ बैठा रहे हैं और गुरु के घर में बैठे हुए हैं ये सब। तो क्या हो रहा है कि शुक्र की महानता हो रही है। शुक्र कौन है भाई? दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। जब राक्षस के गुरु की महानता हो रही है, उनको बढ़ाया जा रहा है, तो फिर राक्षस तो शांत हो ही जाएगा। तो यहाँ पर राहु अपने आप ऑटोमेटिकली ही शांत हो जाएंगे। आप दाढ़ी बढ़ा सकते हैं जब नवे घर में आपको राहु बुरे परिणाम दे रहे हों, और आप जॉइंट फैमिली में रहिए तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर आपकी फैमिली को और मजबूत करते हैं और बड़ा करते हैं। और ससुराल से वस्तुएं कोई भी नहीं लीजिएगा, कोई भी दान दहेज ना लीजिए ससुराल से। ससुराल से यहाँ पर जब राहु नवे भाव में बुरा प्रभाव दे रहे हो, कोई भी सामान लेना सही नहीं है। परिवार में चितकबरा कुत्ता पाल सकते हैं, जो 2 रंग का होता है ना, वो कुत्ता आप पाल सकते हैं। मस्तक पर केसर अथवा चंदन का तिलक लगाइए। काली गाय की सेवा करिए। चरित्र अपना उज्जवल रखिए जब नवे घर में राहु आपके बुरे परिणाम दे रहे हों। अब आते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव है प्रोफेशन का, करियर का, ठीक है। हमारे कर्म का भाव है ये। हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, हम क्या काम कर रहे हैं और हमें क्या काम करना चाहिए, ये हमारे 10वें भाव से हमें पता चलता है। और हमारे काम का क्या फल होगा, ये भी हमारे 10वें भाव से हमें पता चलता है। और उस काम का हमारे घर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमारे 10वें भाव से पता चलता है। क्योंकि 10वें घर की जो भी ग्रह होते हैं वो 7वीं दृष्टि चौथे घर पर डालते हैं। तो 10वां घर यहाँ पर है और यहाँ राहु आ गए हैं। अब राहु आ गए हैं अपने मित्र शनि के घर पर, यहाँ पर वो किसी वजह से बुरे परिणाम देने लगे हैं। तो मंगल से संबंधित वस्तुएं दान में दे दें, ठीक है। 5 वर्षीय कन्याओं को लाल वस्त्र दान करें। काली टोपी से सिर ढककर रखें। मंदिर के पुजारी को वस्त्र दान कर सकते हैं। केतु के उपाय कर सकते हैं। कान में सोने की बाली पहन सकते हैं। अब हम आते हैं 11वें भाव में। 11वां घर हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी इच्छा पूर्ति का घर है। और यहां पर जब राहु आए और बुरा प्रभाव दे दें तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि 11वें घर में राहु हैं और बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो व्यक्ति का जो डेस्टिनी होगा वो अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन से भरा होगा। जितना नीचे जाएगा उतनी तेजी से वापस भी आ जाएगा। और ये अंत में तो शीर्ष अवस्था में होते हैं अगर गुरु की स्थापना कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा निवारण क्या है? गुरु से संबंधित वस्तुएं धारण करने, गुरु की स्थापना करिए। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। केसर मिला दूध पिएं, ठीक है। लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला पहने। चांदी की कोठरी में खीर खाएं। चांदी की कटोरी में खीर खाएं। सॉरी, कोठरी मुंह से निकल गया, बोलते बोलते मुंह सूख जाता है तो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। चांदी की जो कटोरी होती है उसमें आप खीर खाइए, तो इससे आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो मन की जो प्रॉब्लम्स है डेस्टिनी की वजह से जो ऊपर नीचे हुई, उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा। अब 12वें घर में आते हैं और 12वां घर हमारे व्यय का घर है और यहाँ पर आते हैं राहु और बुरे परिणाम देने लगते हैं। राहु इनका अपना घर है। ये जेल खाना, पागल खाना और हॉस्पिटल्स का घर है और ये राहु के फेवरेट स्थान है। यहाँ विदेश का भी योग राहु बनाता है। राहु यहाँ अपने घर में बैठकर जब बुरा परिणाम देने लगे तो मंगल की वस्तुएं अपने सिर के पास रखकर सोएं। मतलब कि आप रेड कलर का बल्ब जलाकर सो सकते हैं, ये सबसे बड़ी रेमेडी हो जाएगी। पूर्णिमा को चंद्र की वस्तुएं स्थापित करें। किसी से झगड़ा ना करें, लालच ना करें। चीनी, सौंफ व मूंगा
दान कर सकते हैं। किसी से झूठ न बोलिए, चरित्रहीन ना होइए। ये पॉसिबल नहीं होता है, पर कोशिश करिएगा। शनिवार के दिन पक्षियों को दाना चुगाइए। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाइए। पीले वस्त्र ना पहनिए, चांदी ना पहनिए। यहाँ पर 12वें घर में राहु जब मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हों तो हमको ऐसा करना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण, रेमेडी ऑफ राहु इन ऑल 12 हाउसेस। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।